ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदेवोच्चविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय शिव गुरुदेव, जय शिव प्रभुपाद, जय गौर निताय, जय राधे गोविंद गौर सुंदर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय। এই অধ্যায়ର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ। এই ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भगवत पुंगवम। शब्दानुवाद। तत्र सेठारे ब्रह्म ऋषय ब्रह्मर्षिगण सर्वे समस्त देव ऋषय देवर्षिगण च एवं सत्तम सत्य गुणरे अवस्थित राज ऋषय राजर्षिगण च एवं तत्र से स्थान रे आसन उपस्थित थिले द्रष्टुं देखिबाकु भरत राजा भरतଙ୍କ वंशधर पुंगवम एवं सेମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା प्रधान व्यक्ति। श्लोकर अनुवाद। राजा भरतଙ୍କ मुख्य वंशधर अर्थात भीष्मदेव को दर्शन करने निमित्त देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि आदि ब्रह्मांडर महात्मागण सेठारे एकत्र होइथिले। सेमाने समस्ते सत्यगुणर अवस्थान करुथिले। এই শ্লোকৰ ওপৰত थिबा श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादଙ୍କର भावार्थ। ଯେଉଁମାନେ आध्यात्मिक उन्नति लाभ କରି पूर्णता प्राप्ति होइछन्ति सेମାନଙ୍କୁ ऋषि କୁହାଯାଏ। राजा हेउ बा सन्यासी हेउ समस्ते एक प्रकार आध्यात्मिक उन्नति लाभ करि पारिबे। भीष्मदेव मध्य जने ब्रह्मर्षि थिले एवं से राजा भरतଙ୍କ वंशधर मानक मध्य प्रधान व्यक्ति थिले। से समस्त ऋषि सत्य गुणरे अवस्थान करुथिले। जेतेबेले सेमाने महावीर भीष्मदेवଙ୍କ आशु प्रयाणर कथा सुनिले सेतेबेले सेमाने समस्ते सेठारे उपस्थित होई गले। हरे कृष्णा। एठारे ए श्लोकरे आमे देखिबाकु पाउचे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର उपस्थितिरे एपरि एक महान भक्त महान योद्धा पितामह भीष्म कर महाप्रयाण ये कथा जेतेबेले चारियारे प्रचारित होई गला ब्रह्मांडर जिते सब महान महान महात्मागण सेठारे आसी उपस्थित हो गले। आमे या पूर्वरु इको कहीं हो पूर्वर आमे जेमिति शुनिथिलु बा जानिथिलु सागर पृथ्वी एक छत्र सम्राट थिले महाराज परीक्षित भगवान का महान भक्त जे कि मातृ गर्भरु भगवान को दर्शन करथिले। आ भगवान मातृ गर्भरु ब्रह्मास्त्र हाथरु ताको रक्षा करदेले। तेणु से महान भक्त परीक्षितंकर गोटे ना होइथिला विष्णुरात अर्थात विष्णु द्वारा सुरक्षित। सेहीपरि आमे देखिबा सेही परीक्षित महाराज सागर पृथ्वी एक छत्र सम्राट होइथिले। अति सुंदर भावरे
शासन कार्य परिचालन करते प्रजा मान पुत्रवत पालन करते समस्त धर्मनीति अनुशीलन करते किंतु से महाराज परीक्षित समीक मुनिकर पुत्र श्रृंगी के द्वारा जिते अभिशाप प्राप्त हेले 7 दिन तक दंशन मृत्यु हम से लाइट बंद कर से राज ऐश्वर्य सब किछि परित्याग करी गंगा उपकूल आसी उपस्थित हो जाते जो गंगा उपकूल आसी उपस्थित हो जाते ब्रह्मांडर जिते सब महात्मा माने ऋषि माने देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि समस्त आसी से उपस्थित हो जाते दैववशत से व्यासदेव पुत्र एवं शिष्य सुखदेव गोस्वामी आसी उपस्थित हो जाते सुखदेव गोस्वामी जे कि ऊर्धरेत ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी तंकर पिता व्यासदेव मुखर अर्थात व्यासदेव पाखर से महाभारत जहाँ पंचम वेद कह शिक्षा प्राप्त होते महाभारत शिक्षा प्राप्त हवा पर व्यासदेव ठारू भागवतम शिक्षा प्राप्त होते यहीपरि चलती भागवत रूपरे से विभिन्न देश परिभ्रमण कर परीक्षित महाराज सभा जो आसी उपस्थित हो जाते परीक्षित महाराज ताकू उच्च आसन व्यासन बसाई हाथ जोड़ेगिरी पाखर प्रार्थना कले हे ब्रह्मन देवता मोर आयुष मात्र आ 7 दिन रही 7 दिन मध्य मु जीवन केमी परम सिद्धि प्राप्त हो पारि तो से सुखदेव गोस्वामी अभय बाणी शुणिकी कही हे राजन आपन चिंता करिबे नहीं आपन मो मुखर भगवान कर अप्राकृत लीला कथा श्रवण करंतु मु आपन को भगवत धाम को पठाईदेवी तेपरी सुखदेव गोस्वामी मुखर अभय बाणी श्रवण करी ये परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात निरंतर सुखदेव गोस्वामी मुखर ये भागवत कथामृत आस्वादन करी जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवत धाम को प्रत्यावर्तन कर तो ये परीक्षित महाराज सभा आम देखा पाचे जिते सब महात्मा माने नारद व्यास गौतम आदि जिते सब महात्मा माने सब आसी उपस्थित होते ठीक सेहीपरि ये भीष्मदेव तांकर महाप्रयाण समय ये ब्रह्मांड जिते सब महात्मा माने समस्त आसी सेठारे उपस्थित हो जाइछन्ति तेठारे कहा जाउछि पंच पांडव मान सहित स्वयं भगवान कृष्ण सेठाक आसी उपस्थित हो जाइतिले आ से मान सहित सेठारे व्यासदेव धौम ये माने आसी धौम जे कि पांडव मानकर कुल पुरोहित एवं व्यासदेव जे भगवान अवतार जे कि सब वैदिक शास्त्र सब प्रणयन करिसेंती महाभारत रचना करिसेंती से मध्य सेठारे आसी उपस्थित हो जाइछन्ति आ सेही साथीरे ब्रह्मांडर विभिन्न सबु महात्मा माने जिमिति एठारे परवर्ती श्लोक 6-7 श्लोक कहा जाउछि जेमिति सेठारे आसी उपस्थित होइतिले क्यों माने भरद्वाज बृहदस्य शिष्य मान सहित परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमोद त्रित ग्रीष्मद असित कक्षिवान गौतम अत्रि कौशिक एवं सुदर्शन आदि ऋषिगण महर्षिगण चतुर्दिगरे आसी सेठारे एकत्रित होइथिले ठीक सेहीपरि सुखदेव गोस्वामी आसी उपस्थित होइथिले तेठारे आमे देख लक्ष्य करि पारिबा स्वयं भगवान कृष्ण जोठारे आसी उपस्थित होइछन्ति तो सेठारे ये सब महात्मा माने
ଆସିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ତ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଯାଇଥିଲେ। ମୁନି ଋଷି, ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ମହାତ୍ମା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଜନ କୁହାଯାଉଛି। તે ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଯେମିତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଲ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ। এই ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ, ବଲି, ବୟାସକି, ବୟମ, ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କହିଲେ ନାରଦ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ, ନାରଦ ମୁନି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି। ନାରଦ ମୁନିকে କୁହାଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ନାରଦଜୀ, ଶିବଜୀ, ଜନକ ମହାରାଜ, ଏହିପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭୀଷ୍ମ, ବଲି ମହାରାଜ, ସେହିପରି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ କପିଲ ମୁନି, ଏହିପରି ଯମରାଜ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମତ, କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ନାରଦ, ଶମ୍ଭୁ, କୁମାର, କପିଲ, ମନୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଜନକ, ଭୀଷ୍ମ, ବଲି, ବୟାସକି, ବୟମ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସହିତ। ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି, ଆମେ ସେହି କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଆଉ ସେହି ଅଷ୍ଟବସୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ତପବନରେ ଭ୍ରମଣରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର ଔରସରୁ ଗୋମାତା ସୁରଭିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଭି ନନ୍ଦିନୀ, ଗୋମାତା ସୁରଭିଙ୍କର ଏ ବତ୍ସା। ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦିନୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ସେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପରି ମହତ୍ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବସୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁ ବସୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତି ଏ ଦୁ ବସୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ
এই କାମଧେନୁ ଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବସୁଦୂ এই ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁ ଗାଭୀ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନି ବହୁତ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ସେଇ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାମଧେନୁ ସୁରଭି ନନ୍ଦିନୀ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏହିପରି ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ଆମର ଏ ତପବନକୁ ଆସିଥିଲେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହ। ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଦୁ ବସୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ବସୁ ମୋର ଏଇ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ଅଷ୍ଟବସୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନି, ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆସି ମୁନିଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଷ୍ଟବସୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ସମ୍ବତ୍ସର କାଳ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏଇ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋର ନନ୍ଦିନୀକୁ ଅପହରଣ କରି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତ ଏ ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ଏମାନେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାତ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଆପଣ ସେଇ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବେ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ତ ଇଏ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜକୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଔରସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଏହିପରି ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଜାତ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଯେ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ, ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ନାମ ମହାଭୀଷ। ତ ମହାଭୀଷ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଆଉ 100 ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ, ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲୋକ, ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲୋକ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମହାଭୀଷ, ସେଇଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସଭାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଦୈବବଶତଃ ତାଙ୍କ ଦେହର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲା, ଦେହ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତାହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ମସ୍ତକ ନତ କରି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭୀଷ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ସେଇ ନଗ୍ନ ଦେହକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମହାଭୀଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନିଅ। ତ ସେଇ ମହାଭୀଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତୀପଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମହାରାଜ ପ୍ରତୀପଙ୍କର 3 ଜଣ ପୁତ୍ର, 3 ଜଣ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ ପ୍ରତୀପଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେବାପି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ, আর এইপରି ଲାଷ୍ଟ ପୁତ୍ର 8 ଜଣ ଥିଲେ। ତ ଏଇ 3 ଜଣ
पुत्र मान मध्यम पुत्र शांतनु ये महाभीष शांतनु रूपे जन्म नहीं तो से शांतनु हस्तिनापुर जो राजा होते ये गंगा देवी को से पत्नी रूपे प्राप्त होते गोटे शर्तर गंगा देवी शांतनु को पति रूपे जो ग्रहण करते से शर्त करते मु जे सब काम करी से कौन प्रकार प्रतिवाद करना शांतनु महाराज तो मानि नहीं थे कहीं गंगा रूपे प्रति अत्यंत आकृष्ट होते जिते बड़े जदि किसी कहे ताले से शांतनु महाराज को छाड़ी चली जाए ता भी से मान नहीं थे शांतनु महाराज सहित गंगा देवी जिते बड़े विवाह है सेते बड़े प्रति वर्ष शांतनु महाराज औरसरु गंगा देवी के गर्भ गोटे पर गोटे सन्तान जो जात होता गंगा देवी निज हाथ से नवजात सन्तान को से गंगा जड़ में भसाई दौले किंतु ये सब दृश्य देखी सुधा शांतनु महाराज किसी कही पार नथिले कहीं से शर्त करते किसी कही पारे कार्य कौन प्रकार बाधा दे पारे कौन प्रकार किसी कही पारे नीरव सब सही जाऊले यहीपर 7टी पुत्र विसर्जन देवा पर अष्टम पुत्र जिते जात है अर्थात से वसुदू जिते बड़े यहीपर गंगा देवी अष्टम पुत्र रूपे जात है से पुत्र को नहीं गंगा देवी जिते बड़े जल विसर्जन देवा जाऊे सेते बड़े शांतनु महाराज सही पारे ना से प्रतिवाद करले प्रतिवाद करने जो गंगा देवी पूर्व शर्त अनुसार ये नवजात शिशु सन्तान के सांगे नहीं शांतनु महाराज को छाड़ी चलीगला और यहीपरी गंगा देवी से नवजात शिशु जहाँ नाम दिया है तो देवव्रत तो देवव्रत ये परशुराम पाखर अस्त्रविद्या शिक्षा लाभ करते तेणु देवव्रत गुरु होचंती ये परशुराम परशुराम पाखर यहीपरी अस्त्रविद्या पारंगम होते उपयुक्त जिते युवक परिणत होते से समय से अस्त्रविद्या प्रयोग कर गंगार स्रोत को से अटकई देते शांतनु महाराज जिते मृगा करने को जाते यही दृश्य देखी से चकित हो जाते एमती समय गंगा देवी निज पुत्र देवव्रत के सांगे आनी शांतनु महाराज पाखे उपस्थित हो गले आ पुत्र परिचय देले आ से दिन गंगा देवी निज पुत्र ए देवव्रत को शांतनु महाराज हाथ में उठाई देले तो शांतनु महाराज अत्यंत आनंदित है तेणु से देवव्रत को पाई शांतनु महाराज हस्तिनापुर को फेरी आसिले युवराज पदरे भूषित कले ये बहुत आनंद दिन अतिवाहित होता दिन शांतनु जिते बड़े मृगा करने को जाइथिले मृगा करवा समय से एक सुंदरी रमणी को देखी अत्यंत आकृष्ट हो पड़ते सी हूँ धीवर कन्या सत्यवती सत्यवती जहाँ देहरु पद्मर गंध विकसित होता अर्थात पराशर मुनि सत्यवती को आशीर्वाद करते देहरु योजना व्यापी पद्मगंध ये माने व्यापीब योजना कहले 8 माइल गले 12 किलोमीटर व्यापी देहर पद्मगंध व्यापीब तो ये शांतनु महाराज सत्यवती देहरे पद्मगंध अत्यंत आकृष्ट हो रूपे प्रति अत्यंत आकृष्ट हो पड़ते तेणु से पति रूपे प्राप्त हाँपाई कामना करते से सत्यवती पिता धीवर को जो जन धीवर शर्त करते जे मोर ये कन्या को
आपन हाथ में मु अर्पण करी किंतु गोटे शर्त जे मोर कन्या गर्भ जो संतान हे से हस्तिनापुर राजगदी रे बसिबे किंतु आपन प्रथम पुत्र देवव्रत अच्छा से देवव्रत तो ये नियम अनुसार राजगदी जदि बसिबे ताले मो कन्यार गर्भ जो संतान जात हे से अवस्था कौन हे तेणु जदि मोर कन्यार गर्भ जो संतान जात ताकू जदि राजगदी न बसाव ताहले मो कन्या आपन हाथ में मु अर्पण करिबे नाही। तो ये शांतनु महाराज सत्यवती रूपे प्रति आकृष्ट होते कि तो प्रथम पुत्र देवव्रत अच्छा देवव्रत को छाड़ी ये सत्यवती गर्भ जो संतान जात हे ताकू केमिति से राजगदी रे बसाइबे तेणु अत्यंत मलिन बदन रे से फेरी आसिले हस्तिनापुर को सर्वदा से सत्यवती कथा चिंतार निमग्न रहे राजकार्य प्रति अवहेला करला तेणु तांकर निज पुत्र देवव्रत जब पितांकर यहीपरी अवस्था देखिले मंत्री मान को पचारे पिता कहीं उदासीन अवस्था अवस्थान कर ठीक भाव प्रजा मान को पालन करना तो से मंत्री मैंने कहले यहीपरी हे राजकुमार आपन का पुत्र जिते आपन पिता जिते बड़े मृगा करिया जाते से एक धीवर कन्या सत्यवती रूपे प्रति आकृष्ट होते कि धीवर राज से शर्त करते कन्यार गर्भ जो संतान जात हे से केवल हस्तिनापुर राजगदी रे बसिब कि आपन स्वयं उपस्थित अच्छा तेणु आपन पिता से केमिति सत्यवती गर्भ जो संतान जात ताकू राजगदी रे बसाइबे तेणु ये कार्य से करि पारिबे नाही उपरंतु से सत्यवती प्रति आकृष्ट होइछन्ति तेणु ये द्विधारे पड़ी से सर्वदा विमर्श अवस्था अच्छा देवव्रत जते ये कथा शुणिले से स्वयं आसी धीवराज पाखे उपस्थित हेले कहले आपनकर कन्या को मोर पितांकर हाथ में अर्पण करंतु तो से धीवराज कथा उठाइले जे तुम्हें तो तुम्हार पितार बड़ पुत्र तो न्याय अनुसार तुम्हें तो राजगदी रे बसिब ताले मोर कन्यार गर्भ जो संतान जात हो तार कौन अधिकार रहा तेणु मोर कन्यार गर्भ जो संतान जात हो ताकू जदि राजगदी रे बसाई पारिब ताहले मोर ये कन्या आपन के पिता हाथ में मु अर्पण करि पारबी से तो सत्यव्रत सॉरी से देवव्रत प्रतिज्ञा करले हे देवराज आपन चिंता करिबा नहीं जे आपन के कन्यार गर्भ जे संतान जाता ताकू मु हस्तिनापुर राजगदी रे निज हाथ में बसई देवी से तो धीवराज पुनि प्रश्न उठाइले तुम्हें ना मोर कन्यार गर्भ जे संतान जाता है ताकू हस्तिनापुर राजगदी रे बसाइब तापर तुम्हें जते विवाह करिब तुम्हारे जते संतान जाता है से दाबी कर न्याज्य दाबी करिब से या हटाई करी से राजगदी रे बसिब ताहले कौन अवस्था हम तो से देवव्रत पुनि प्रतिज्ञा कले हे धीवराज आपन चिंता करिबे नाही मु विवाह भी करिबे नाही हस्तिनापुर राजगदी रे मु बसिबे नाही ये दुईटी भीषण प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय संतान होई एहिपरि भीषण प्रतिज्ञा करिबा जोगु तांकर नाम होइथिला देवव्रतरु भीष्म भीषण प्रतिज्ञा अर्थात राजकुमार होई विवाह करिबे नाही किंबा ये हस्तिनापुर राजगदी रे बसिबे नाही एहिपरि भीषण प्रतिज्ञा करिया जोगु सेई दिन तांकर ना होइथिला भीष्मदेव तेणु भीष्मदेव एहिपरि एक महान व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति तेणु से एहिपरि नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूपे अवस्थान करने लगे से कथा देले कौन यहीपरि हस्तिनापुर राजगदी रे जे बसवे ताकू सर्वत भाव से सुरक्षा देवे तेपरी धीव राजा सेतेबेले तांकर निज कन्या ए सत्यवती को भीष्मदेव सहित पठाई भीष्मदेव
सत्यवती को आनी निज पिता हाथ में अर्पण करले। तो पिता पुत्र यही कार्य देखी अत्यंत प्रसन्न हुई से पुत्र को आशीर्वाद करते, हे पुत्र तुम्हें मो लगी तुमार समस्त प्रकार सुख वर्जन करिच, तेणु मु तुमको आशीर्वाद करुचे तुम्हें जे पर्यंत इच्छा न करुच से पर्यंत मृत्यु तुम पाखक आसी पारिब नाही। तो शांतनु महाराज के आशीर्वाद रे ए पितामह भीष्म यहीपर इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त होते। तो से पितामह भीष्म हस्तिनापुर राजगद्दी जो बसवे ताकू सर्वत भाव सुरक्षा से दे आसुथिले। तेईपरि देखा जाउची सत्यवती गर्भरु शांतनु महाराज औरसरु दुईटी संतान जात होते। ये दुईटी संतान मान का ना हो विचित्र ये चित्रंगदा और विचित्र बीर्ज। चित्रंगदा जिते वन को जाते मृगा करने चित्रंगदा नामक एक गंधर्व के हाथ में से मृत्युवरण करते। तेणु गोटे मात्र पुत्र विचित्र बीर्ज केवल थिले। तेणु विचित्र बीर्ज को ये पितामह भीष्म निज हाथ में हस्तिनापुर राजगद्दी में बसई देते। लगी भीष्मदेव स्वयं काशी राजा तीनोटी कन्यार स्वयंवर सभा होता। से जिते सब राजा राजकुमार मैंने आस उपस्थित होते। तो भीष्मदेव से उपस्थित हो समस्त राजा राजा मान सम्मुखर काशी राजा तीनोटी कन्या को नहीं आसिले हस्तिनापुर को। माने भीष्मदेव एत पावरफुल थिले, एत प्रभावशाली थिले, से स्वयंवर सभार उपस्थित हो गोटे शरद द्वारा से जिते सब राजा राजकुमार बसी समस्त मुकुट खसाई देते। तेणु भीष्मदेव सहित प्रतिद्वंदी करने कई नथिले। से अवस्था पितामह भीष्म कथा उठाइले मु तीनोटी कन्या मान को नहीं जाऊँगी मो पाई नुहे मोर भाई विचित्र बीर्जंकर लगी। तो सेहीपरि तीनोटी काशी राजंकर कन्या मान को सांगे आनी जो हस्तिनापुर का आस उपस्थित हेले। तीनोटी कन्या मान मध्य प्रथम कन्या अम्बा से कथा उठाइले जे मोर पूर्व जहाँकर पति मोर ये अभिलाष रही पति रूप प्राप्त होगा शल्य राजा मु निर्वाचन कर रखीचे। तेणु आपन जेहेतु मो हाथ धरी नहीं आसती तेणु मु केबेले यहीपरि विचित्र बीर्जं को पति रूप ग्रहण करि पारिबे नाही। जेते अम्बा जेते यही कथा उठाइले से पितामह भीष्म माता सत्यवती सहित परामर्श करी अम्बा को छाड़ीदेले। तो अम्बा को जो छाड़ीदेले से अवशिष्ट दुई काशी राजंकर कन्या अंबिका अंबालिका ये दुई जन सहित विचित्र बीर्जर विवाह घर कराइले। अम्बा ता पूर्व जे प्रणय थिले जहाँकर प्रति से शल्य पाखे आसी उपस्थित हेले। शल्य से कहले तुमको जेहेतु भीष्म हाथ धरी रथर उठाई तुमको मु ग्रहण करी नाही। सेते बेले ये अम्बा शल्य को बहुत भर्सना वाक्य कहले। तो से दोष कि मोर दोष न तुमार, तुम्हें यहीपरि भीष्मदेव हाथ में मत रक्षा कर पारल नहीं। तेणु मु बर्तमान आसी पूर्व से प्रीति जोगु तुमको पति रूप ग्रहण कर तुम यहीपरि मत पति रूप ग्रहण कर तुम एक कापुरुष यही भर्सना करी से पुणी आसिल भीष्मदेव पाखक से कहले जेहेतु आपन मत हाथ धरी रथरे उठाई आपन मत पत्नी रूप ग्रहण करंतु। से भीष्मदेव कहले मोर भीषण प्रतिज्ञा
ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତ ଅମ୍ବା ଯାଇକିରି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ ଇଏ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତ ପରଶୁରାମ ସେତେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେ ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପରଶୁରାମ ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଭୀଷ୍ମଦେବ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ତ ସେତେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତଥାପି ଏହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଇଏ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ପରଶୁରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ସେ ପରଶୁରାମ ନିଜ ମୁଖରୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଲ ଭାର୍ଗବ ବିଜୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୃଗୁ ବଂଶରେ ଆସୁଥିବା ଇଏ ପରଶୁରାମକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିଲ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଲ ଭାର୍ଗବ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯିଏକି ଏହିପରି ଏକ ବୀର ଥିଲେ ପରଶୁରାମ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଯିଏକି 21 ଥର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ନିଖତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ମହାନ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ପରଶୁରାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଇଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ କିପରି ବୀର ଥିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୈବବଶତଃ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ। ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏହିପରି ଭାବେ ବାଣ ଚଳାଉଥିଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଥର ଲମ୍ଫ ଦେଇ ତଳକୁ ଆସି ରଥର ଚକ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗଚ୍ଛ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ଆଗଚ୍ଛ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମଦେବ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଇଗଲା, ଆଜି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ସଖା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ବଧ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ରହିଲା। ଆପଣ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଲାଗି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି
भीष्मदेव प्रतिज्ञा रक्षा कले अर्थात कुरुक्षेत्र युद्ध पूर्वर कृष्ण प्रतिज्ञा करते मु युद्ध अस्त्र धारण करी नाही कि प्रिय भक्त भीष्मदेव से प्रतिज्ञा करते मु आपन को अस्त्र धारण कराइबी तेनी एठार देखा जामती एक परिस्थिति आरंभ हो जाए लगी अर्जुन को प्राण रक्षा करने भगवान कृष्ण हाथ अस्त्र नहीं ये भीष्मदेव को वध करने जाऊे अर्थात एठारे भीष्मदेव कथा रक्षा करने भगवान निजर प्रतिज्ञा भंग करते भीष्मदेव केते बड़ भक्त थिले एथिरे आमे प्रमाण पाउछे अर्थात भीष्मदेव कौन साधारण व्यक्ति नथिले से भगवान के अति महान भक्त तेनी से द्वादश महाजन मान मध्य अन्यतम तो से भगवान से भीष्मदेव जिते अर्जुन के सहित जो युद्ध होता से कृष्ण शिखंडी को निर्देश देते अर्जुन को पाखे तुम अवस्थान कर भीष्मदेव का प्रतिज्ञा थिला से जिते शिखंडी को दर्शन करेंगे से अस्त्र त्याग करेंगे कहीं से शिखंडी अन्य कहीं नहती से होती अम्बा जे कि गुरु परशुराम को परास्त करते से पितामह भीष्म परशुराम से व्यवस्था करि पारिले नाही से तो अम्बा निजे प्रतिज्ञा करते मु पर जन्म आसी भीष्मर मृत्युर कारण रूप तेरे से अम्बा देहत्याग करी परवर्ती जन्म से धृष्ट माने द्रुपद राजा शिखंडी पुत्र रूप जन्म नहीं तो से शिखंडी पुत्र ये माने द्रुपदंकर जो पुत्र से शिखंडी अर्थात से पुरुष नहंती कि स्त्री नहंती यही शिखंडी भीष्मदेव देखिले भीष्मदेव प्रतिज्ञा थे यही शिखंडी जदि मो सम्मुखें आसी उपस्थित होले मु अस्त्र परित्याग करी तो से हिसाब से अर्जुन सहित जो पितामह भीष्म को युद्ध होता कृष्ण निर्देश शिखंडी पितामह भीष्म को सम्मुखें जो आसी उपस्थित है ये माने अशुभ लक्षण देखी से पितामह भीष्म अस्त्र त्याग करदे से निरस्त्र अवस्था अर्जुन केवल गोटे पर गोटे बाण प्रयोग करी पितामह भीष्म को सशज्जार सहायत कराई पितामह भीष्म कौरव पक्ष अवलंबन करी 10 दिन काल कौरव पक्ष सेनापति पद अधिष्ठित थिले अर्थात से प्रतिज्ञा अनुसार प्रतिदिन पांडव पक्ष 10,000 सैनिक मान को से वध करते 10 दिन यही पांडव पक्ष माने 1 लाख सैनिक मान को से वध करते अर्जुन स्वर प्रयोग द्वारा पितामह भीष्म सशज्जार सहायता होते किंतु से इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त होते सशज्जा सहायता हेले भी से जीवित थिले कहीं से पर्यंत से इच्छा करनथिले देहत्याग करने कहीं से चली दक्षिणायन तेणु पितामह भीष्म की इच्छा थिला कौन उत्तरायण जिते आसब से भगवान श्रीकृष्ण रूप माधुरी दर्शन करू भगवान के नाम पाटी उच्चारण कर भगवान के महिमा कथा चिंता कर से देवता कर यही अभिलाष करते भगवान से अभिलाष पूरण करने यही पितामह भीष्म अंतिम समय पांडव मान सह आसी उपस्थित होते आम देखा कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन काल जो चलीला एठारे पांडव मान पक्षरे जे सेनापति पद अभिषिक्त होते धृष्टद्युम्न प्रथम शेष पर्यंत से जन केवल सेनापति पद अधिष्ठित थिले किंतु कौरव पक्षरे बारंबार सेनापति चेंज
अर्थात प्रथम 10 दिन काल पाई ये पितामह भीष्म सेनापति पद अभिषिक्त थिले। तापर पितामह ससज्ज शायित हेला पर तापर द्रोणाचार्य 5 दिन पाई सेनापति पद अधिष्ठित थिले। द्रोणाचार्य मृत्यु पर 2 दिन तापर 2 दिन अर्थात 10 दिन और 5 दिन 15 दिन और 2 दिन कर्ण महावीर पांडव पक्ष सेनापति पद अधिष्ठित थिले। तेईपरि 17 दिन कटि जाइए। 18 दिन दिन सेते बेले ए सेनापति पद अधिष्ठित होइतल शल्य। तेईपरि बारंबार सेनापति परिवर्तित होइतल। तो पितामह भीष्म एपरि सज्जार शायित अवस्था थिले। एपरि कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त पर देखा गला पांडव माने विजयी हेले। आ बहुत सैन्य सामंत सबू मृत्युवरण करते युद्ध रे। केवल आम देखा उभय पक्षर 18 अक्षयणी सेना मान मध्य पांडव पक्ष 11 अक्षयणी सेना कौरव पक्ष 11 अक्षयणी सेना पांडव पक्ष मात्र 7 अक्षयणी सेना। युद्ध समाप्त पर देखा गला कन 19 दिन देखा गला कन ये कौरव पक्ष मात्र 3 जन जीवित थिले। 3 जन अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा 3 जन जीवित थिले। आ पांडव पक्ष मात्र 7 जन जीवित थिले। पंच पांडव भगवान कृष्ण और सारथी ये सातकी ये 7 जन मात्र जीवित थिले। तेठार युद्ध समाप्त पर एपरि युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर राजगदी रे अभिषिक्त हेले। किंतु युधिष्ठिर महाराज चित्त सब विक्षिप्त अवस्था रोला। कहीं मो जोगी एत सब हत्याकांड कहीं से युद्ध रे जिते सब वीर मान मृत्युवरण करते से वीर मान पत्नी मान समस्त विधवा हो जाते। रात्रि से माने वीर पति मान कथा चिंता करी करुण स्वर से रोदन करते। करुण स्वर जिते बड़े विधवा नारी मान रोदन करते से करुण रोदन ध्वनि श्रवण कर युधिष्ठिर महाराज एक धर्मराज से रात्रि निद्रा जाई पार नथिले। से चिंता करते मो जोगी यही सबू रमणी मान समस्त विधवा होती। तो ये दायी होची मो यही राजगदी प्रति लोभ वशत ये सब हत्याकांड होती। से अत्यंत दुखित युधिष्ठिर महाराज से निजे यही आत्महत्या करने चाहते। से सांत्वना देवाई व्यासदेव केते बुझाई कि से सांत्वना से यहीपरि शांत हो पार नथिले। कुल पुरोहित धौम से केते सांत्वना देते तथापि युधिष्ठिर महाराज चित्त शांत हो न। स्वयं भगवान कृष्ण से भी मत यहीपरि सांत्वना वाक्य बुझाई कि से शांत हो न। पितामह भीष्म से कृष्ण उठाइले ताले किए कहले यहीपरि आपन शांत हो पारे। से कथा उठी पितामह भीष्म जदि किसी धर्म विषय उपदेश देवे ताहले तांकर कथारे युधिष्ठिर महाराज शांत हो पारे। तो से पितामह भीष्म पाखरे ये उपस्थित होते युधिष्ठिर महाराज सह पंच पांडव आशेमान सहित भगवान कृष्ण आशेमान सहित पुनि जाते भगवान के अवतार व्यासदेव आकुल पुरोहित धौम यहीपरि से पितामह भीष्म सरसज्जा पाखे आसी उपस्थित हेले। युधिष्ठिर महाराज जमी श्रद्धा सहकारे पितामह भीष्म प्रणाम जनाउथिले ताहा देखी अन्य पांडव मान समस्ते पितामह भीष्म के उद्देश्य प्रणाम जनाले। से अनुसरण करी भगवान कृष्ण मध्य ये पितामह भीष्म को प्रणाम जनाइथिले। तेईपरि से पितामह भीष्म महाप्रयाण समय ब्रह्मांडर जिते सब महात्मा माने देवर्षि राजर्षि महर्षि समस्त सेटा आसी उपस्थित हो जाइथिले।
तेणु एथिरे कहुच्छी पर्वत मुनि नारद मुनि धौम व्यासदेव भरद्वाज बृहदश शिष्य मान सहित परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रितत ग्रीष्मद असित कक्षीबान गौतम ओत्री कौशिक सुदर्शन आदि ऋषिगण और महर्षिगण चतुर्दिग आसी सेठारे एकत्रित होते से सहित सुखदेव मध्य आसी उपस्थित होते। तेईपरि भीष्मदेव ससज्ज साहित्य अवस्था एहीपर मधुर वाक्य द्वारा से स्वागत जनाइथिले। तेईपरि पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को धर्म विषय जिते उपदेश देले सेते बड़े युधिष्ठिर महाराज शांत हेले और सेते बड़े उत्तरायण समय आसीगला। से समय भीष्मदेव इच्छा कले से देह रखा पाए तेने से समय भगवान कृष्ण तांके सम्मुखें जिते उपस्थित हेले भगवान से माने कोटि कंदर्प विनिर्मित ये माधुर्यमय मुखमंडल आखि साहाय्य भीष्मदेव केवल से माधुर्य आस्वादन करते भगवान कथा सर्वदा मन चिंतन करते भगवान के महिमा कथा यहीपरि मनन करते अंतिम समय से अवस्था ओम यही महामंत्र उच्चारण करी भीष्मदेव देह राखिले। तेठारे भीष्मदेव एक अद्भुत माने चरित्र कथा व्यक्त होईपरि व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जे कि अंतिम समय भगवान नाम पार्टी उच्चारण कर भगवान के मुखमंडल दर्शन कर भगवान महिमा कथा चिंतन कर अवस्था से महाप्रयाण कले। तेईपरि एक महान भक्त भीष्मदेवंकर कथा ये श्लोक रे व्यक्त कर आमर गोटे घंटा हो जाए 5टा बजीगला तेने एठार आम कथा रखुचे तेने पितामह भीष्म अन्य कई नुहति से अष्टवशी मानक मध्य जे दु नाम बसु थे जे कि ये वशिष्ठ मुनिकर ये जे कामधेनु जाग कहुच्छी सुरभि नंदिनी ये अपहरण करने जोगु वशिष्ठ मुनि के अभिशाप भीष्मदेव रूपे अवस्थान करते तेना से भीष्मदेव यहीपरि माने भगवान कर एक महान भक्त परिणत होते द्वादश महाजन मान के मध्य से अन्यतम यहीपरि ब्रह्मांकर भली व्यक्तित्व संपन्न यहीपरि अंतिम समय भगवान कर नाम सह भगवान के रूप माधुरी आस्वादन आखि साहाय्य आस्वादन कर मन से भगवान कर कथा चिंता कर महाप्रयाण कले। तेया होची यही श्लोकर विषय वस्तु आम एठारे समाप्त करिचे। यदि कार किसी प्रश्न थिबो ताले आपन माने पचारि पारंते पचार से पचार यदि कार किसी प्रश्न थिबो अपन हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज भीष्मकर गुरु किए थे महाराज टिके सुबह गलनी तो हां भीष्मकर गुरु महाराज परशुराम अस्त्र विद्यार गुरु आज्ञा आ कार की प्रश्न अछि कि हरे कृष्ण प्रभु जी दंड ए जो प्रभु जी ध्रुव कहले ध्रुव अष्टवसु मानकर जड़े से भीष्मदेव ना हां दो 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 दय जफल हसो दो दो बसु अष्टवसु मान मध्य जने दो बसु आ कार किसी प्रश्न अछि कि आज्ञा महाराज कौन तो जो सेनापति थे हां भीष्मदेव 10 दिन पर्यंत सेनापति थे कौन कर्ण द्रोणाचार्य 5 दिन कर्ण 2 दिन आउ गोटे सेनापति केते दिन करथिले शल्य होजंती से नकुल सहदेवंकर मामू
माद्रींकर भाई। आज्ञा माता हरे कृष्ण प्रणाम महाराज। आ कार किछि प्रश्न अछि? ए जो 18 दिन कहउतरे सेटा 17.5 दिन कहउचंती कोन आधा दिन 17.5 दिन हे पारे की? 17.5 ना 18 दिन युद्ध हेता तापर 19 दिन रे दुर्योधन को उरुभंग हेतिला से हिसाब रे पांडव माने विजयी हले। आ कार किछि प्रश्न अछि की? हाँ पचार। हरे कृष्ण महाराज बहुत धन्यवाद। हरि बोल महाराज सुंदर भगवत हरे भागवतम। बोल हाँ महाराज धन्यवाद हरे कौन कहउछन? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। का प्रश्न अछि कि ना कार किछि? हरे कृष्ण माता जी। आगे हाँ माता जी तो मोर जो क्लास समस्त को भल लागिछ ना? हरि बोल की सुंदर अमृत वाणी बहुत भल लागि छै। चलो कार किछि प्रश्न अछि कि ना? आउ आपनकर कोनोसे किछि डाउट्स बा किछि क्वेश्चन अछि जदी माने माने पचारि पारंती मारा पचारतला जदी किछि क्वेश्चन अछि तो रेज करि पारंती आपण। तो कहंतु समस्त हाथ उठाइगिरी कहंतु समस्त हाथ उठांतु कहंतु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे पितामह भीष्म जेतेबेले देवत्याग करथिले से सेतबे महामंत्र ओम ओम होउची महामंत्र सेही महामंत्र उच्चारण करदेले तो सेही ओम वर्तमान कलिजुग आम मान पाके महामंत्र हला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या होची आम मानकर पाई कलिजुग लोक मानकर पाई एकमात्र महामंत्र ये चैतन्य महाप्रभु देले तेनी महामंत्र को आमे जेते आश्रय करिबा ए महामंत्र आश्रय करी आमे जन्ममृत्यु चक्र उद्धार है भगवान के पाख को फेरी जाई पारिबा। हरे कृष्ण। जय श्री भक्ति गुरु महाराज की जय।